एक व्यक्ति अपने जीवन में एक बार को गलती करने के बाद पछताता है ना, ये लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। बहुत सारे लोग आने वाले हैं। हालेलुया। इसका मतलब यीशु की भविष्यवाणी है, पूर्व से भी और पश्चिम से भी लोग आने वाले हैं। परमेश्वर के राज्य में लोग आएंगे। आमीन। कोई रोक नहीं पाएगा। कोई कितना भी कुछ कर ले, कुछ भी बोल ले, ऐसे कर देंगे, वैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर के राज्य में लोग आएंगे और बैठेंगे। आमीन। अरे बोलो आमीन। बाइबल में पढ़ेंगे मत्ती की किताब, उसका 8 अध्याय। आप देखेंगे मत्ती की किताब 8 अध्याय। हम जानते हैं इस घटना के विषय में, सूबेदार के विषय में एक घटना यहाँ पर लिखी हुई है 5 वचन से। मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुने। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं तू मेरी छत के तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ, सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, दूसरे से आ तो वह आता है। अब अपने दास से कहता हूँ ये कर तो वह करता है। ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। हालेलुया। तो ये घटना में हम जब देखते हैं, ये सूबेदार जो है यहूदी नहीं है, ये अन्य जातियों में से है। इसलिए अन्य जाति लोग इतनी हिम्मत भी नहीं करते थे कि यहूदी लोगों के साथ ज़्यादा व्यवहार करें या उनको अपने घर पे भी बुलाएं। तो उसमें लूका ने थोड़ा स्टडी करके अच्छे से इस बात को समझाया है। लेकिन समझने के लिए बस बात यही है, 10 वचन में जब पढ़ते हैं, उसने यीशु को जब बताया है, आप यहीं से कह दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। यीशु को ये सुनकर अचंभा हो गया और यीशु ने अपने पीछे आने वालों से एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली है, मैं तुमसे कहता हूँ पूर्व से और पश्चिम से बहुत सारे लोग आकर अब्राहम के साथ, इसहाक के साथ और याकूब के साथ परमेश्वर के राज्य में बैठेंगे। आमीन। बहुत सारे लोग आने वाले हैं। हालेलुया। इसका मतलब यीशु की भविष्यवाणी है, पूर्व से भी और पश्चिम से भी लोग आने वाले हैं। परमेश्वर के राज्य में लोग आएंगे। आमीन। कोई रोक नहीं पाएगा। कोई कितना भी कुछ कर ले, कुछ भी बोल ले, ऐसे कर देंगे, वैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर के राज्य में लोग आएंगे और बैठेंगे। आमीन। अरे बोलो आमीन। हालेलुया। आप तो लग रहा अकेले बैठने में मजा आ रहा है। यीशु ने जो प्रचार करते समय प्रोफेसी कर रहे हैं। मैं कहता हूँ परमेश्वर के राज्य में लोग आएंगे। आपको पता है यीशु ने क्या बोला था, मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। इज़राइल के लोगों में भी ऐसा फेथ नहीं है जो इस अन्य जाति के लोगों के अंदर है। तो यीशु के दिल में ये बात क्यों आ गई पता है? मैंने आपको पिछले दिन भी बताया था कि यहूदी लोग परमेश्वर को बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन वो मसीहा आ गया इस बात पे अभी भी विश्वास नहीं करते। यीशु आएगा अभी इस बात पे विश्वास करते हैं। उनको इतना आदर है परमेश्वर के लिए कि मंदिर की दीवार के बाहर ही खड़े होकर प्रार्थना करते, अंदर नहीं जा पाते। हालेलुया। और आप इधर देखो, सारे के सारे अंदर आके सो रहे होते हैं आराम से। कितने सारे आकर यहाँ आराम से बैठे होते। कितना ऑनर था यहूदियों और है आज भी परमेश्वर के लिए। इसलिए यहूदियों को परमेश्वर ने आशीष किया है, यहूदियों को परमेश्वर ने बुद्धि दिया है। क्या एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे ये चर्च है तो चर्च के बाहर उधर आंगन है, इधर पवित्र स्थान है। आंगन में बाहर ही खड़े होकर दीवार को छू के प्रार्थना करते थे। आज भी ऐसी करते हैं। आप कभी यूट्यूब में चेक करना यहूदी कैसे प्रार्थना करते हैं। बाहर दीवार पे खड़े होकर प्रार्थना करेंगे, वहीं घुटने टेक के प्रार्थना करेंगे। लेकिन एक बात है, वो सारी बातों के बीच में उन्होंने बस यीशु पर विश्वास नहीं किया, यहीं पर गड़बड़ हो गया। हालेलुया। तो आपको भी मैं कहना चाहता हूँ, हम सब लोग परमेश्वर के ऊपर इतना विश्वास करें। यीशु पर आपका विश्वास ही एक इंसान को परमेश्वर के राज्य में लेकर जाएगा।
फिर आगे यीशु मसीह ने 12 वचन में बताया, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वह रोना और दांत पीसना होगा। इसलिए हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के राज्य में एंट्री करना है तो एक ही तरीका यीशु पर विश्वास करे। यीशु मसीह बहुत प्रचार कर रहे थे यहूदियों के बीच में, लेकिन वो विश्वास नहीं कर रहे थे। इसलिए यीशु ने अचंभित होकर बोला, सूबेदार का विश्वास कितना बड़ा है। ये व्यक्ति ने परमेश्वर पर इतना विश्वास किया है। हालेलुया। आपका विश्वास भी बढ़ना है। बोलो, हमारा विश्वास भी बढ़ना है। हर दिन हमारा विश्वास बढ़ना है। मैं कभी कभी सोच रहा था, आज रात को प्रार्थना करते समय मैं सोचने लगा, मैंने परमेश्वर ऐसे कितने चर्च में लोगों को देखा, बड़े अच्छे आराधना भी करते थे, कुछ लोग अच्छी सेवा करते थे, कुछ लोग अच्छे अच्छे लोग थे, ये आज चर्च में दिखाई नहीं देते। मैं रात को प्रार्थना करते करते सोच रहा था, परमेश्वर दया करे, हमारा विश्वास अंत तक प्रभु में बना रहे। कितने लोग वापस निकल के राज्य के होने के बाद भी विश्वास चला जाता है। प्रभु के राज्य में जन्म पा लिया, फिर भी इनका विश्वास खत्म हो गया तो बाहर चले जाएगा वापस। वो लिखा हुआ है, और ये निकाल दिए जाएंगे और वहां रोना और दांत पीसना होगा। परमेश्वर के राज्य में एक बार हमें परमेश्वर ने आने के लिए सौभाग्य दे दिया। अब अपने जीवन में हमेशा प्रार्थना करना, ये विश्वास हमेशा बना रहे। सुन रहे, कुछ दिन तक गाकर, गवाही देकर, अच्छी अच्छी बातें करके, पास्टर जी कितने अच्छे, ये चर्च कितना अच्छा है, फिर अचानक से गायब हो जाते हैं। बड़ा दुख आता है जब कोई लोग ज्यादा मेरे को तारीफ करते, तो मुझे लगता है कि ये प्रभु कितने मैंने देखे बहुत तारीफ करते थे, ये जल्दी गए। ज्यादा उत्साहित नहीं होना हमेशा, लेकिन समझदार बने। बाइबल के अंदर एक लिखा है ना, एक जो बीज बोने वाले ने बीज बोया, अलग अलग जगहों में गिर गया। एक बीज जो गिरा था, एक जो बीज गिरा पथरीले भूमि पे, जल्दी से उग गया, लेकिन उसने जड़ नहीं पकड़ी। यीशु ने क्या बोला पता है, ये वो है जो जल्दी उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन इन्होंने जड़ अभी तक पकड़ी नहीं। तो आप लोग ज्यादा वैसे वाले नहीं बनना, उत्साहित बहुत है एकदम से, लेकिन जड़ मसीह में पकड़ा नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी। जब अचानक धूप निकलेगी, हवा चलेगी, मुरझा जाएगा, गिर जाएगा। इसलिए तो मसीह में आप और मैं, बोलो, जड़ पकड़ना है। हालेलुया। अपने आप को मसीह में मजबूत करें। इसलिए बहुत से लोग आए और चले गए राज्य के अंदर से वापस, लेकिन इधर आने वालों से मैं कहना चाहता हूँ, हम राज्य में हमेशा बने रहना है। और वो बने रहने के लिए एक ही चीज चाहिए, विश्वास। बोलो, विश्वास। परमेश्वर पर हमारा विश्वास पूरा मजबूत करना है, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में बढ़ते चले जाए। हम परमेश्वर के राज्य में से एक वचन को और पढ़ेंगे, मत्ती की किताब 21 अध्याय। आप देखें मत्ती की किताब उसका 21 अध्याय उसका 28 वचन में देखो क्या लिखा हुआ है। 28 वचन से हम जब पढ़ते हैं, ध्यान से देखो, वहां पर यीशु मसीह ने एक कहानी सुनाई है। वहां लिखा, तुम क्या सोचते हो, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछताकर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ जाता हूं, परंतु नहीं गया। आमीन। समझ में आ गया। 2 लोगों को काम करने के लिए पापा बोल रहे हैं जाकर आज ये काम कर लेना। उस व्यक्ति ने क्या किया, सीधा मना कर दिया, मैं नहीं जाता, मैं नहीं करता। लेकिन बाद में पछता कर चला गया, उस काम को करने के लिए गया। लेकिन दूसरे वाले ने बोला है, जी पिताजी, ऐसे बोल रहा है ना, बहुत आदर दे के बोल रहा है, जी पिताजी जाता हूं, परंतु नहीं गया। बंदा गया ही नहीं है। फिर हम जब देखते हैं, यीशु मसीह ने पूछा, इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा को पूरा किया? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। आमीन। इस उदाहरण से यीशु मसीह क्या समझा रहे? महसूल लेने वाले, वेश्याएं, गलत काम करने वाले तुमसे भी पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? समझ में आ रहे हैं आपको कुछ बातें हैं? क्या समझ में आ रहा है? क्या समझाना चाह रहे हैं यीशु मसीह?
यीशु को समझाने का अर्थ यही है, एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आ गया इसके ऊपर, पछताना। एक व्यक्ति अपने जीवन में एक बार को गलती करने के बाद पछताता है ना, ये लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। इसलिए हमें सीखना है कौन से लोग परमेश्वर के राज्य में बने रहेंगे, ये प्रवेश करेंगे, ये आगे बढ़ेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पछताना। बोलो पछताना, हालेलुया। गलती करके पछताना, हमसे कुछ गलती हो गई बोलकर पछताना, आपने मुंह से कुछ गड़बड़ कर भी दिया, क्षमा मांगे, पछताना चाहिए। तो परमेश्वर का राज्य ऐसा है, कितना भी बड़ा पाप किया हुआ है वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस व्यक्ति ने अगर अपनी गलतियों से पछतावा किया है तो परमेश्वर के राज्य में आ सकता है। कितना भी बड़ी, वहां पर लिखा है ना, वेश्या के बारे में भी लिखा हुआ है, कितना भी बड़ा वेश्या हो, लेकिन अगर आज उसको अपनी गलतियों पे पछतावा है, परमेश्वर के पास आ सकते हैं। लेकिन अगर पछतावा नहीं है तो ये इंसान परमेश्वर के राज्य में कभी भी नहीं आ सकते। इसलिए आप सबको भी मैं कहना चाहता हूँ, अपने मन को कठोर कभी भी नहीं होने देना। हम बहुत प्रार्थना करना है। मसीह में आते आते लोग जब पुराने हो जाते हैं ना, कठोर होने की संभावना ज़्यादा है, फिर उन्हें पछतावा कम होता है। नए नए होते तो आपको कभी कभी गलती तुरंत एहसास होते, लेकिन आप कठोर हो गए एक बार। कठोर होते वो लोग हैं जो लोग बार बार गलती करते हैं। एक बार गलती किया पछताया नहीं, 2 बार गलती किया पछताया नहीं, 3 बार गलती किया पछताया नहीं, अब तो इसका मन पत्थर जैसा हो गया है, अब इसको गलती करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे हो जाता है, सबके जीवन में होने की संभावना है। और खास तौर से जब मसीह में पुराने होते चले जाते हैं ना, जब ज़्यादा संभावना, इंसान कठोर हो जाते हैं। शुरू में रोते भी है, शुरू में चिल्लाते भी है, शुरू में जोश में रहते, शुरू में नाचते भी, धीरे धीरे किधर है उपस्थिति मुझे नहीं मालूम, होएगी उपस्थिति पता नहीं, मुझे तो आराम से बैठने दो। वो जोश वो सब ठंडे हो जाते कभी कभी पुराने होते होते। ये सब यीशु मसीह जब बात कर रहे थे फरीसियों से, यहूदियों से, उस समय के व्यवस्थापक थे, उस समय के गुरु थे, यीशु उन्हें समझा रहे, देखो महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे किससे पहले हैं? उनसे पहले। कौन है पहले? मतलब उन किन से बोल रहे? तुमसे पहले फरीसी लोग, शास्त्री लोग और वहाँ के ज्ञानी लोग, जो जिनको लगता था कि हम बहुत धार्मिक लोग हैं। यीशु मसीह कह रहे तू बेटा पीछे रह जाएगा, एक वेश्या तेरे से पहले परमेश्वर के राज्य में चली जाएगी। इसका मतलब परमेश्वर के राज्य में बहुत जो धार्मिक जीवन जीने का नाटक जो इंसान करते हैं ना, ये लोग एंट्री नहीं करेंगे। कभी कभी आप देख लेना क्या होगा, अभी स्वर्ग में जाने से ऐसे एक बहुत बड़ा झटका लगने का संभावना है जो यीशु मसीह समझा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे दिखाई देते हैं कि कितने धर्मी हैं, लेकिन हो सकता है कि स्वर्ग में मिलेगा ही नहीं। लेकिन जिसको आप सोचते थे ना ये तो बिल्कुल बेकार लड़का है, बेकार लड़की है, इतना इतना बेकार है, ये बंदा वहां बैठा हुआ मिल जाएगा। ऐसे झटके लगेंगे स्वर्ग में सच में बहुतों को। इसीलिए यीशु मसीह समझा रहे हैं, इधर तुमसे पहले वेश्याएं भी, गलत काम करने वाले भी, चोर उचक्के भी और सारे पापी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। उसके इसका मतलब ऐसे ही नहीं कर जाएंगे, उनको पछतावा होना चाहिए। क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास ना किया, पर महसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया। और तुम ये देखने के बाद भी ना पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। हालेलुया। यूहन्ना जब परमेश्वर का प्रचार कर रहा है तो सबने मन फिरा लिया, वेश्याओं ने भी, पापियों ने भी, सबने। लेकिन ये फरीसी लोगों ने मन नहीं फिराया। ये लोग बोलते थे कौन है यूहन्ना, हम ही तो सारा ज्ञान तो हमारे पास ही है, हम सब जानते हैं, हमें कौन प्रचार करेगा। यहीं पर ही गड़बड़ हो गया। फरीसी शास्त्री यहूदियों को टीचिंग देते थे, उस समय के गुरु थे, लेकिन इन लोगों ने अपने मन को इतना कठोर कर लिया ये परमेश्वर के राज्य में ना जा पाए। बल्कि इतने कठोर हो गए थे कि यीशु को भी क्या कह रहे हैं, क्रूस पर चढ़ा दो।
इसे क्रूस पर चढ़ा दो, यीशु को मार डालो, इसको सत्यानाश कर दो, इसको छोड़ना नहीं। खून करने के लिए इनके हाथ भरे हुए हैं, यीशु का मर्डर करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। लेकिन दुनिया की नजरों में वो गुरु थे, जो व्यवस्थापक थे। यीशु मसीह ने बोला है, तुम ये देखकर बाद में भी ना पछताए कि विश्वास कर लेते। फिर भी परमेश्वर यही कह रहे हैं, तुमने जब विश्वास नहीं किया, लेकिन अगर ये लोग जो मन फिरा रहे थे, कम से कम इन्हें देखकर तो पछताते, इन्हें देखकर तो मन फिरा लेते, तो तुम प्रवेश कर सकते थे। तो यीशु को वहां पर जो समझाने का मकसद है, ये परमेश्वर के राज्य में पछतावा आशीष की बात है। हमारे हृदय में भी सबके अंदर होना चाहिए, अपनी गलतियों का पछतावा होना चाहिए। सुन रहे हैं सब लोग? हालेलुया। हर दिन जब प्रार्थना में बैठते तो आप अपनी गलतियों को एहसास करना चाहिए। हमने एक बार 10 साल पहले क्षमा मांग ली, उसके बाद छोड़ दें, ऐसा नहीं। आज भी हर दिन अपने परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर कुछ भी बातें हुई है तो एहसास करें, पछतावा करें, रियलाइज करें, प्रभु से क्षमा मांगें और अपने परमेश्वर के राज्य में बने रहने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करेंगे। आमीन। हम आगे बढ़ते हैं जब परमेश्वर के वचन में। लूका की किताब आप पढ़ें जल्दी से। लूका की किताब उसका 7 अध्याय 28 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। मिल गया? वहां लिखा हुआ है, मैं तुमसे कहता हूं, जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना सबसे बड़ा, यूहन्ना से बड़ा कोई भी नहीं है, पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे भी बड़ा है। हालेलुया। मैंने पिछले दिनों में संडे पे ये वचन बोला था। यीशु मसीह कह रहे हैं, जो स्त्रियों से अभी तक जन्मे हैं उन सबसे बड़ा यूहन्ना है, पर परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा। बोलो, छोटे से छोटा। छोटे से छोटा मतलब ये बच्चा है। परमेश्वर के राज्य में छोटा सा बच्चा भी है, ये यूहन्ना से भी बड़ा है। इतना भी नहीं, जो नया नया विश्वासी परमेश्वर के राज्य में आज विश्वास किया, ये भी यूहन्ना से भी बड़ा है। इसका मतलब एक वैल्यू है, परमेश्वर के राज्य की एक वैल्यू है। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सबसे बड़े हैं परमेश्वर के राज्य के लोग। इसका मतलब तो इसलिए आपके अंदर भी एक उत्साह हमेशा रहना है। परमेश्वर का राज्य बहुत सामर्थ्य है। आपको परमेश्वर के राज्य में आने के लिए एक अवसर मिल गया। अब आपको समझना, आप छोटी मोटी चीज नहीं है, परमेश्वर ने बहुत बड़ा बना दिया। परमेश्वर कहते हैं, जो बड़े बड़े लोग नहीं कर सकते, अब ये छोटे छोटे बच्चे कर सकते हैं। जो बड़े लोगों ने किया है वो अब आपके द्वारा भी होगा। हालेलुया। यूहन्ना ने जो किया उससे भी बढ़कर परमेश्वर हमारे द्वारा करेंगे, कर सकते हैं। आपसे मैं कहना चाहता हूँ, आपके अंदर विश्वास इस लेवल में आना है। मसीह में जन्मा हुआ एक एक व्यक्ति भी सामर्थ्य है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति छोटे से छोटा परमेश्वर के राज्य में यूहन्ना से भी बड़ा है। सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया। उन्होंने मान लिया परमेश्वर सच्चा है। और ये बातें यूहन्ना के द्वारा जब हो रही थी, आप सोच के देख लो, फरीसी और क्या लिखा हुआ है, जो साधारण लोग और चुंगी लेने वाले यूहन्ना से बपतिस्मा लेने लग गए। तो यदि यूहन्ना के द्वारा लोग ऐसे बपतिस्मा ले रहे थे, पापों से मन फिरा रहे थे, तो परमेश्वर के राज्य के बच्चों के द्वारा भी होगा। यीशु वही समझाना चाह रहे हैं, तुम छोटे से छोटों के द्वारा भी ये काम परमेश्वर करेगा। लेकिन आप लोगों को कुछ करना है। इधर आकर हर दिन उपवास प्रार्थना में बैठकर जाना नहीं। अब आपके अंदर ये आना है, आपके द्वारा भी लोग बपतिस्मा ले, पापों से मन फिरा है, चिन्ह और चमत्कार और अद्भुत कार्य हमारे द्वारा चर्च में सब बच्चों के द्वारा होने पाए। लूका 14 अध्याय उसका 15 वचन। फिर यहाँ पर यीशु मसीह समझा रहे हैं, उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य वे जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। आमीन। एक ने बोला है, धन्य वे क्या रोटी खाएगा ना, परमेश्वर के राज्य में जो रोटी खाएगा। कल मैंने रोटी के बारे में प्रचार किया था। रोटी हमारे जीवन की हर प्रकार की आशीष को दर्शाते है। और उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया, बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है,
पर वे सबके सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूं। मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, ढूंढों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया है, फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को ना चखेगा। आमीन। यहाँ पर यीशु मसीह हमें समझा रहे हैं एक बड़े भोज का दृष्टांत के द्वारा कि एक मालिक है जिसने बड़ा भोज तैयार किया हुआ है। बोलो, बड़ा वाला भोज है। एक बहुत बड़ा भोज हमारे लिए परमेश्वर ने तैयार किया है। ये यीशु मसीह के आगमन को दर्शाते हैं, कि विवाह को एक आनंद को दर्शाते हैं। तो यहाँ लिखा है, जब भोजन तैयार हो गया। बोलो, तैयार हो गया। अभी मैंने वही बोला, सब कुछ तैयारियां अभी भी चल रही है इस देश में। आज परिस्थितियां तो चल रही है, सब कुछ तैयारी चल रही है यीशु मसीह के आगमन के लिए। स्वर्ग में भी परमेश्वर हमारे लिए बहुत कुछ तैयारियां कर रहा है यहाँ से ले जाने के लिए। लेकिन जब हम देखते हैं यीशु मसीह ने आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, दास के हाथ आमंत्रण भेजा है, आओ भोजन तैयार हो गया है। पर वह सबके सब क्षमा मांग कर कह रहे, मैंने अभी खेत मोल लिया है, अवश्य है उसे देखने जाना है, मुझे क्षमा कर दे। कुछ लोग क्षमा मांगते हैं, बहाने मारकर परमेश्वर के राज्य से दूर जाने के काम करते हैं। हालेलुया। इधर देखो, आप सब लोग ध्यान से सुनना है। ये परमेश्वर के वचन की बातें पवित्र आत्मा में समझने के लिए सहायता करें। बहुत सारे लोग अपने खेत, अपनी बिजनेस या अपना काम के अंदर इतना व्यस्त हो जाते हैं, उन्हें परमेश्वर के राज्य में समय बिताना बड़ा कठिन लगता है। उन्हें चर्च में आना बड़ा मुश्किल लगता है। अभी भी मैं सोच रहा था, इस चर्च में इतने सारे लोग हैं, लेकिन फास्टिंग पीरियड में देखो कितने लोग हैं। कहीं ना कहीं अपने कामों में, अपनी दुनिया में सब व्यस्त है। क्षमा मांग लेते हैं, आज क्षमा कर देना, हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, ये काम है, वो काम है। लेकिन फिर आगे दूसरे वाले के पास भी गया, उसने बोला 5 जोड़े बैल हमने मोल लिए हुए, उसे परखने के लिए जा रहे। ये बैल हमें दर्शाते हैं उसके बिजनेस को, उसके काम में, अपने काम में वो व्यस्त है। और तीसरा व्यक्ति कह रहा है, मैंने तो अभी भी विवाह ही किया है, इसलिए मैं तो आ ही नहीं सकता। हालेलुया। कुछ लोग विवाह करने के लिए बहुत प्रार्थना करते हैं, विवाह के बाद दिखाई भी नहीं देते कुछ लोग। आप लोग तो अच्छे लोग हैं। बहुत सारे लोग शादी के बाद थोड़ा सा बिजी हो जाते हैं, लाइफ अलग हो जाती है। मेरी शादी हुई, शादी के बाद भी अभी तक परमेश्वर की दया से हम नाइट प्रेयर, सारी प्रेयर करने के लिए प्रभु अभी भी दया कर रहे हैं। बल्कि मेरी शादी भी, हमारी शादी बुधवार के दिन हुई थी। वीरवार को सुबह 4 बजे प्रभु ने दया की, मैं सुबह 4 बजे प्रेयर में बैठ गया। और रात को बहुत लेट हो गए थे, हम सब लोग गेस्ट बहुत थे, यहाँ घर भी नहीं गए थे, होटल में रुके थे। लेकिन सुबह 4 बजे मैं प्रार्थना में बैठ गया। जूम पर हमारी जो प्रार्थना चलती है, मेरी एक इच्छा थी, कोई मीटिंग छोड़ना नहीं है। प्रभु ने सहायता की, सच में परमेश्वर को धन्यवाद देते। हमारी सारी मीटिंग्स को, सारी प्रेयर को आज भी जैसे हम पहले कर रहे थे उससे भी अच्छे से करने की हमेशा कोशिश करते रहे। आप भी उसको सीखना है। विवाह होने के बाद या विवाह घर में आने के बाद कोई भी व्यस्त ना होना, परमेश्वर को महत्व देना। मेरे मन में एक ही विचार हमेशा रहता था, परमेश्वर पत्नी भी आपने दी है। कभी कभी हम भूल जाते, पत्नी आ गई तो पत्नी को परमेश्वर से ज़्यादा दर्जा नहीं देना, या पति को परमेश्वर से ज़्यादा दर्जा नहीं देना। परमेश्वर को परमेश्वर का दर्जा देते ही रहना, क्योंकि उस परमेश्वर ने मुझे पारिवारिक जीवन देकर आशीष किया, उसके लिए धन्यवाद। एक उत्साह आपके अंदर हमेशा रहना है। हालेलुया।
फिर उसके बाद फैमिली में जब आगे बढ़ते बच्चे हो जाते हैं, बच्चे आने के बाद अब तो और भी बिजी हो जाएंगी। मैं सच बोलूं, अगर जो शादी के बाद पत्नी से ही बिजी हो जाएगा तो फिर बच्चे के बाद तो फिर और भी बिजी हो सकता है। इसीलिए अपने जीवन में, इस दुनिया में अपने आप को ऐसे रखना हमेशा कि परमेश्वर की जगह परमेश्वर को ही देना है, परमेश्वर की जगह किसी को भी कभी नहीं देना। ये अभी गर्दन हिलाना बहुत आसान है। जब आपके जो शादी नहीं हुई है या शादी हो गई है, आप सब लोग समझ लेना, एक चैलेंज है ये बहुत बड़ा आपकी लाइफ में। आपको कैसे उस स्थान को फिर भी बना कर रखना है। प्रार्थना का जीवन, प्रभु के साथ समय, चर्च में जाना, परमेश्वर के राज्य के काम, फास्टिंग, प्रेयर, ये सब कुछ उत्तम रीति से बना कर रखना है। हमारे सारे जवान भाई बहन और सब लोगों का जीवन ऐसे ही होना है। लेकिन जब ऐसे लोग बार बार करने लग जाते हैं ना, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, हम आ नहीं सकते, थोड़ा बिजी दुनिया के अंदर होने लग जाते हैं, फिर मालिक को क्या हो जाता है, परमेश्वर के हृदय में वहां लिखा हुआ है, स्वामी को ये बातें सुनाई और घर के स्वामी ने क्रोध में आकर कहा। इसका मतलब जब लोग ज्यादा परमेश्वर और उसके राज्य को महत्व नहीं देते, दुनिया को महत्व देते हैं, खेत हो गया, बिजनेस हो गया, काम हो गया, शादी हो गई, रिश्तेदारी हो गई, ये हो गई, वो हो गई, जब इन ज्यादा बातों को महत्व देते हैं, परमेश्वर को प्यार आ रहा है क्या? वहां पर क्या लिखा हुआ है? क्रोध आया है। हमें लगता है परमेश्वर को कभी गुस्सा नहीं आता, परमेश्वर को भी आता है। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर विलंब से क्रोध करते हैं, मतलब छोटी छोटी बात में जल्दी जल्दी गुस्सा नहीं करते, लेकिन एक ही बार आता है, बढ़िया से गुस्सा आता है, लेकिन वो गुस्सा आना नहीं चाहिए। हमारे कारण परमेश्वर के हृदय में कभी दुख या क्रोध ना आने पाए। हालेलुया। और फिर परमेश्वर ने वहां पर क्रोध में आकर कहा है, नगरों में जाकर, गलियों में जाकर कंगालों को, ठुंडों को, लंगड़ों को, अंधों को यहाँ पर ले आओ। तो ये हकीकत में जो लिखा गया दृष्टांत था, जो मैंने अभी बताया, ये लिखा तो यहूदियों के लिए गया था। सबसे पहले आमंत्रण यानी शुभ समाचार किसके पास आया है? यहूदियों के पास। लेकिन यहूदी लोग बड़े बिजी हैं, यहूदियों ने यीशु पर विश्वास नहीं किया। उस समय में एक बार को देखा जाए तो अच्छा ही यहूदियों ने उस समय विश्वास नहीं किया, तो सुसमाचार प्रचार कहां पर आ गया? हमारे पास आ गया। हम उन लोगों में गिनती थी, अंधे, लंगड़े, कांड़े, ठुंडे, यानी कि जो बाहर पड़े, हम सबकी उन लोगों में गिनती थी राज्य के हिसाब से। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, सब बातें भलाई के लिए। हालेलुया। अभी भी पता है, यीशु मसीह का आगमन होने के बाद, कलीसिया से जाने के बाद 7 साल का वो समय होगा जो महाकलेश का समय बाइबल के अनुसार। उस समय यहूदी लोग यीशु पर विश्वास करेंगे, क्योंकि इतना कलेश इस धरती पर होगा, सहने से बाहर होगा। उस समय यहूदी लोग पुकारेंगे मसीहा को। उस समय यीशु का दोबारा आगमन होगा। यहूदी लोग उस समय में यीशु पर विश्वास करेंगे, मन फिराएंगे। अभी तक यहूदियों को इतना कठोर हो चुके हैं, लेकिन उस कठोरता के आशीष हमने पा लिए है। हमारे भारत का और अन्य जातियों का उद्धार हो गया। यीशु समाचार क्रोध के कारण हमारे पास आ गया। अंधे, लंगड़े, लूले, सबको ले आओ। फिर हम जब देखते हैं 22 वचन में, उसके दास ने आकर क्या, स्वामी जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया, फिर भी जगह है। हालेलुया। फिर भी जगह, ये लाइन क्या बता रही पता है? स्वर्ग में अभी भी जगह। और परमेश्वर क्या चाहते पता है? उस जगह को भरना है, और वो भरने का काम अब हमें करना है। हमारी प्रार्थना है, हमारी जिम्मेदारी इतनी ज्यादा है भारत का। अभी सच में हम बाइबल में जब पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है स्वर्ग में, यूहन्ना ने देखा है बहुत बड़ी भीड़ स्वर्ग में परमेश्वर को आराधना कर रहे हैं, जो न्याय के दिन के बारे में बता रहे वो। तो इतनी बड़ी भीड़ अगर स्वर्ग में जाना है, तो हमारे पास्टर बार बार कहते हैं, तो सच में भारत का उद्धार होना जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग इस देश के अंदर, अमेरिका की आबादी है 35 करोड़, हमारे यूपी की आबादी है 30 करोड़, खाली यूपी की आबादी। और हमारा पूरा भारत 150 करोड़ भी क्रॉस कर गया, चाइना को पार करके जा रहा है अभी भारत आबादी के मामले में। चाइना भी पीछे रह गया है, क्योंकि हमारे चर्च में आते देखो कितने सारे बहनें जब आते तो कितने सारे बच्चे लेके आते, हमारा पूरा रूम भर जाता है बच्चे। एक एक बहन के पास 4 है, 5, 6 बच्चे हैं।
तो इसलिए तो भारत में रिवाइवल आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत में जब लोग उद्धार पाएंगे, परमेश्वर का राज्य सच में जब भर जाएगा, स्वर्ग में जगह नहीं बचेगी, भारत में रिवाइवल आ गया तो। इसलिए परमेश्वर भारत को बचाना है, तो शैतान इसीलिए भारत में ज़्यादा विरोध भी कर रहे हैं, बहुत सारी रुकावट लेके आ रहे ताकि सुसमाचार यहाँ ना फैले, लेकिन प्रभु का राज्य बढ़ेगा। बोलो जगह खाली नहीं रहेगी। हालेलुया। सब बोलो वो जगह हमें भरना है। हाँ, वो दास ने बोला है मालिक जगह खाली है, हालेलुया, लेकिन हमें बोलना है प्रभु हम उस काम करेंगे, स्वर्ग राज्य में जगह खाली नहीं रहेगी। रेनाल्ड बोंग के परमेश्वर के दास बोलते थे, मैं अधोलोक में से भी आत्माओं को निकाल कर स्वर्ग में ले आऊंगा और स्वर्ग राज्य को भर दूंगा। ऐसे एक धुन थी उनके अंदर, एक पैशन था। सच में उनके द्वारा ऐसे बताया जाता है लगभग 7 करोड़ से ज्यादा आत्माएं उनके द्वारा बचाई गई, क्योंकि एक पागलपन था उनके अंदर, मैं अधोलोक से भी आत्माओं को बचा लूंगा। और एक नारा उन्होंने बनाया था रेनाल्ड बोंगे ने, नरक खाली कर दूंगा स्वर्ग को भर दूंगा। एक धुन थी उनके अंदर। अफ्रीका में जाकर यीशु का प्रचार किया, सच में आत्माएं उन्होंने जीत लिया। हमारे अंदर भी धुन आ जाए, हालेलुया, यीशु के नाम से वो धुन हमारे अंदर भी आ जाए। स्वर्ग राज्य को भरना है। ये लाइन इसीलिए यहाँ पर लिखी हुई है, आप भी अंडरलाइन कर लेना, जगह अभी भी है, तो जगह भरनी है। फिर मालिक ने क्या बोला है, स्वामी ने जाकर बोला जाओ सड़कों पर बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आओ ताकि मेरा घर भर जाए। मालिक क्या चाहता है, स्वर्ग राज्य भर जाए। और लोगों को कैसे लेकर आ जाए, विवश कर। हालेलुया, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब ऐसे नहीं आपने प्यार से बोल दिया, नहीं है हमें क्या मतलब विवश करते उन्हें। परमेश्वर नहीं चाहते कोई भी नाश हो जाए। हालेलुया। हमारे अंदर एक प्रार्थना होना है, परमेश्वर मुझ पर दया करे। आपके अड़ोस पड़ोस जो भी हैं उनके लिए इतना प्रार्थना करें, बार बार शुभ समाचार सुनाए, प्रार्थना करें, इन्हें राज्य में लेके आना ही आना है ताकि पिता का घर भर जाए। बोलो घर भरना है। परमेश्वर की इच्छा है स्वर्ग में जगह खाली नहीं रहना, घर भर जाए, घर भर जाए। हालेलुया, बोलो घर भर देंगे हम। हालेलुया, यीशु के नाम से ऐसी एक बेदारी भारत में होगी, जगह जगह छोड़ेंगे नहीं। हालेलुया। हम अब आपको पता है इधर भी जगह खाली है ना, तो मेरे को बड़ा अजीब लगता है, जगह भरनी चाहिए। संडे अगर चर्च में थोड़ी सी भी जगह खाली है, मेरा आधा प्रचार तो वैसे ही कम हो जाता है, मेरा एक हियाव सा कम होता है, ये जगह आज खाली क्यों है। मैं प्रभु से मैं पीछे पीछे बैठकर बोलता हूँ, परमेश्वर यीशु के नाम से जगह भर जाए, जगह भर जाए। आपको पता है मैं थोड़ी देर के लिए रूम के अंदर जाता हूँ, जब उस समय में तो अंदर जाने के बाद मैं बार बार घोषणा करता हूँ जगह भर जाए क्योंकि पीछे थोड़ी सी जगह भी खाली दिखती है तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। तो अगर हमें भी ऐसा लगता है तो परमेश्वर को भी स्वर्ग में खाली जगह अच्छी नहीं लगती। परमेश्वर की इच्छा है जगह भर जाए। आमीन। बहुत सारे और परमेश्वर के वचन है, हम जब पढ़ते हैं मत्ती की किताब के अंदर भी, और उसका जब 21 अध्याय के अंदर इस अध्याय को और पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। मत्ती 21 अध्याय उसका 33 हम पढ़ेंगे। वहां हम पढ़ते हैं, एक और दृष्टांत सुनो। एक गृह स्वामी था जिसने दाख की बारी लगाई, उसके चारों ओर बाड़ा बांधा, उसमें रसकुंड खोदा और गुम्मट बनाया, किसानों को उसका ठेका देकर प्रदेश को चला गया। आमीन। ये गृह स्वामी कौन है? परमेश्वर है। और ये दाख की बारी जो लगाई है ये क्या है? संसार है। और चारों ओर बाड़ा बांधकर रसकुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर प्रदेश को चला गया। जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा, पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा, किसी को मार डाला। ये किसान किसे दर्शाते हैं? उस समय यहूदियों को ही दर्शाते हैं। आप जितने भी एग्जाम्पल दृष्टांत यीशु मसीह बताते हैं ना, ये सारा फोकस था उस समय में यहूदियों के ऊपर। समझ में आ रहे? कभी कभी मैं
ये सारी बातें करने के समय में कुछ लोगों का आत्मिक लेवल देख के मुझे लगता है कि मैं ये बातें आपको कितना समझ में आ रही होंगी, लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा आपको समझा देंगे। जो ये सारी कहानियां यहूदियों को और अन्य जातियों को दर्शाते हैं। फिर उसके बाद जब हम पढ़ते हैं, जब फल का समय आ गया, निकट आया, तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा। पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा, किसी को मार डाला। ये कौन थे? दास, भविष्यद्वक्ता। यीशु मसीह से पहले बहुत सारे भविष्यद्वक्ता इस धरती पर आए और उन्होंने परमेश्वर के प्रचार को किया। और उन लोगों को यर्मिया है, यशायाह है, बहुत सारे लोग थे, इन्होंने भविष्यवाणियां किया, लोगों को प्रचार किया, सब कुछ किया। लेकिन यहाँ पर उन लोगों ने क्या किया है? यहूदियों ने उन सबको पीटा और किसी को मार ही डाला और किसी पर पथराव किया। आज भी ऐसे ही होता है। बहुत सारे लोग यीशु के प्रचारकों को, सेवकों को मारते हैं, पीटते हैं, बहुत कुछ करते हैं। फिर क्या लिखा है? फिर यीशु ने कहा, उसने पहलों से अधिक और दासों को भेजा, उन्होंने उनसे भी वैसा ही किया। अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास ये सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का तो आदर करेंगे। हालेलुया। और ये पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह को अंत में जब भेजा है, आज से 2000 साल पहले यीशु जाएंगे, शायद लोग जब ये बोलेंगे ना, ये परमेश्वर का पुत्र है, तो ये आदर करेंगे, सुनेंगे, मन फिराएंगे। लेकिन ये लोग बड़े ढीठ थे। वहां क्या लिखा हुआ है? परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में क्या कहा? ये तो वारिस है, आओ इसे मार डालें, इसकी मिरास ले लें। ये सारा आइडिया देने वाला किसानों को कौन है पता है? शैतान है। सारी जो काम किसानों के द्वारा कर रहा था उस समय में, अंधकार का एक राज्य ऑपरेट कर रहा था यहूदियों को उस समय में। तो उसका निशाना किधर आया? शैतान ने सोचा है ये तो पुत्र है, पुत्र को मार दिया तो सारी पृथ्वी पर अब मेरा ही राज हो जाएगा, सब कुछ मेरा हो जाएगा। तो इसलिए तो उसने उनके मन में क्या डाला है? विचार डाला इन्हें मार डालने के लिए। तो ये वारिस है, आओ इसे मार डाले और मिरास ले लें। अतः उन्होंने उसे पकड़ा, दाग की बारी से बाहर निकालकर मार डाला। ये यीशु मसीह के बारे में लिखा है। यहाँ यीशु को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, यीशु को मार डाला। और इसीलिए जब दाग की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा वह उन बुरे लोगों की बुरी रीति से नष्ट करेगा और दाग की बारी का ठेका दूसरे किसानों को देगा जो समय पर उसे फल दिया करे। हालेलुया। यहाँ पर भी कुछ बातें आपको समझने के लिए जरूरत है। बहुत सारे लोग आज धरती के ऊपर जो सेवकाई करते हैं, परमेश्वर आकर एक दिन देखेगा ये लोग क्या करते हैं। अगर ये बुरी रीति से अपने कामों में लगे हुए हैं तो मालिक इनकी जिम्मेदारी दूसरों के हाथ में सौंप देगा। यीशु ने उससे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में ये नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। ये कौन है जो कोने के सिरे का पत्थर? यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। सबसे मजबूत पत्थर है कोने का पत्थर होते हैं। जब घर बनाए जाते तो वो कोने का पत्थर सबसे मजबूत होगा, उसके आधार पर घर बनाया जाएगा। वही कोने का सिरे का पत्थर हो गया। ये प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में ये अद्भुत है। इसीलिए सब लोग पढ़ें, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा। उस समय यीशु मसीह यहूदियों को समझा रहा। इसीलिए यीशु मसीह का प्रचार सुनकर यहूदियों के अंदर, फरीसियों के अंदर इतना गुस्सा आता था कि यार सारे जो निशाना किसको, हर प्रचार में यीशु का निशाना फरीसी थे, यहूदी थे। इसलिए ये फरीसी लोग इतना चिढ़ते थे, यीशु मसीह से नफरत करते थे कि हर बात में देखो तो हमें निशाना बना के बोलते तुमसे राज्य ले लिया जाए। क्योंकि वो जी ऐसे ही रहते, कठोर होकर जी रहे थे, परमेश्वर की बातें सुनते नहीं थे, न राज्य की बातों में विश्वास करते थे और न दूसरों को आगे बढ़ने दे रहे थे। इसलिए ये बातें यीशु ने बोला, उसका फल
जो ध्यान से सुने, उस राज्य तुमसे ले लिया जाएगा। आज भी आप ध्यान रख लेना, आज यहूदियों को छोड़ें, आज हम यहाँ पर हैं। अगर हम भी परमेश्वर के राज्य में ठीक से एक व्यक्ति नहीं जीता है तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये उससे ले लिया जाएगा। मैंने बताया था परमेश्वर का राज्य, मैंने संडे बोला देखने वाला नहीं है कि वो स्वर्ग के राज्य। कहाँ पर है राज्य? है हमारे बीच में, हमारे हृदय में, हमारे अंदर है परमेश्वर का राज्य। तो वहां लिखा हुआ वो राज्य तुमसे ले लिया जाएगा, ऐसी जाति को दिया जाएगा जो उसका फल लेकर आए। इसका मतलब परमेश्वर आज भी हमसे ये उम्मीद करते हैं राज्य में आने के बाद हम सब लोग फल लेके आए। परमेश्वर के राज्य में ऐसे ही नहीं जीते रहना, हम एक एक व्यक्ति बहुत सा फल लेके आना है। वो फल क्या है? परमेश्वर के राज्य में आत्माओं को जीतना है, काम करना है, सुसमाचार सुनाना है। किसानों का काम क्या? किसान का क्या बैठ के खेत के अंदर बैठे रहते हैं? किसान का काम बहुत बड़ा है, जिम्मेदारी है। आज हमारे हाथ में प्रभु ने जिम्मेदारी दे दिया है, सुसमाचार सुनाए, आत्माओं को बचाएं, प्रभु के लिए काम करें। अगर नहीं करता है तो ये उस व्यक्ति से ले लिया जाएगा और ऐसों को दे दिया जाएगा जो काम कर रहे हैं। एक कहानी में और यीशु ने बताया, 5 तोड़े, किसी को 2 तोड़े, किसी को नहीं, किसी को 3, फिर किसी को 1 दिया। जो उसका काम कर रहे थे लिखा हुआ है, जो कि तू कितने लेकर आया? 5 के 10 कर लाया। तू कितने लाया? 3 के 6। तू कितना? 1 को छिपा के रख दिया। लिखा इससे वो ले लिया जाएगा। और किसको दे दिया? जिसको 5 दिए थे उसको दे दिया। तो वही बात है यहाँ पर भी, जो तुझे दिया गया था राज्य की बातों में, राज्य की चीजें, परमेश्वर के राज्य की गिफ्ट्स सब कुछ दिया है, लेकिन तुम जब इस्तेमाल नहीं करते हो तो उस व्यक्ति से ले लिया जाएगा। ये याद रखना हमेशा, ये गलती ना होने पाए। यदि आप प्रभु के राज्य में तो यूज करें अपने आप को प्रभु के राज्य में, बढ़ो प्रभु के राज्य में, काम करो प्रभु के राज्य में, जो गिफ्ट प्रभु ने दिए इस्तेमाल करो उसे प्रभु के राज्य में। तो लिखा हुआ ये बढ़ता चला जाएगा। अगर नहीं कुछ भी करता है तो ये उससे ले लिया जाएगा। फिर किसको दिया जाएगा पता है? एग्जाम्पल के तौर पर आपको परमेश्वर ने कुछ गिफ्ट दिए, परमेश्वर के राज्य में प्रभु आपको आशीष किया कुछ बातों में, लेकिन अगर आप नहीं उसको इस्तेमाल करते, और अगर मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूं तो आपसे भी लेकर मुझे दे दिया जाएगा कि जो इसको मल्टीप्लाई करे, राज्य को और ज्यादा बढ़ाने का काम करेगा, उसके हाथ में दे दिया जाएगा। सुन रहे? इसलिए प्रभु में आने के बाद सालों साल एक ही जगह में सीमित नहीं रहना, हमें यूज होना है। आमीन। फल लेके आना है। बोलो फल लेके आना है, बहुत फल लेके आना है। आमीन, हालेलुया। हम परमेश्वर के राज्य के लोग हैं। मैं आज इसके विषय में पढ़ रहा था, ये राज्य तुमसे लिया ना जाए। ये जो गिफ्ट्स प्रभु ने प्रभु के राज्य में आकर हमें दिया तुमसे ले लिया ना जाए। जो जिम्मेदारियां आपको प्रभु में राज्य में आने के बाद परमेश्वर ने दी हैं उसको वापस ना लिया जाए। यदि आज आपके पास एक छोटा सा प्रेयर चलाने की जिम्मेदारी है, अगर आप कुछ नहीं कर रहे वहां पर, यह आपसे ले लिया जाएगा, किसी और के हाथ में प्रभु दे देगा जो आपसे ज्यादा अच्छे से काम करेगा। समझ में आ रहे हैं? ऐसे ही प्रभु का राज्य। आप सोचते रहेंगे कि हम प्रभु ने कुछ दे दिया, अब यहीं पे हम दुकान चलाते रहेंगे सालों तक। ये नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं आज जो जिम्मेदारी है ये अब जल्दी से तेरे द्वारा बढ़ना है। परमेश्वर उम्मीद यही करते जो भी जिम्मेदारी हमें मिली है राज्य की, वो उसमें हम आगे बढ़ना है, उसमें एक जगह में रुकना नहीं है। हालेलुया। अगर आज 10 लोग हैं हमारे केयर सेल में तो जल्दी से 50 होना है, जल्दी से 100 होना है। यही है परमेश्वर का राज्य। अगर कोई व्यक्ति उसको यूज सही से नहीं करेगा, किसी ऐसे के हाथ में चला जाएगा जो उसका इस्तेमाल सही से कर सकेगा।